नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम हिंदी में निबंध क्रमांक 2 देखेंगे, कहानी लेखन। यह कहानी लेखन मुद्दों के आधार पर कहानी हमें लिखनी है। अब कहानी लेखन के शुरुआत में लेखन करते हुए याद रखने वाली बातें कौन सी है, यह हम पहले जान लेते हैं। कहानी के आरंभ करने से पहले कहानी को शीर्षक देना चाहिए। मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ ले। जो कुछ मुद्दे इस कहानी लेखन के लिए दिए होंगे बच्चों, उन्हें आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित करें, ताकि मुद्दों के अनुसार लेखन करते समय बाद में हुई घटना कहानी लिखते समय पहली न हो। इसीलिए कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों। कहानी हमें काल के अनुसार लिखनी है और वह भूतकाल ही होना चाहिए। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। जैसे प्रसंग आएगा उसी प्रकार से संवाद में बदलाव जरूरी है। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे। विराम चिन्हों की सविस्तर रूप से जानकारी हमने हमारे पाठ पहली इकाई के पाठों में ही वीडियो के माध्यम से देखी है बच्चों। उसी प्रकार से अगर संवाद होंगे तो उनका लेखन अवतरण में ही आपको करना है। आगे देखेंगे, शीर्षक छोटा, आकर्षक, मार्मिक हो। छोटा यानी पूरी वाक्य की शीर्षक होना उचित नहीं है, वह 2-3 शब्दों में भी आ सकता है। आकर्षक यानी उससे बोध उचित स्वरूप से होना चाहिए, और मार्मिक उसका अर्थ संवाद और शीर्षक देखते ही पता चले उस कहानी का अर्थ ऐसे होना चाहिए। कहानी का शीर्षक सार्थ अर्थ सारंगभित हो। सारंगभित यानी सब समावेशक मुद्दों के आधार पर ही कहानी को शीर्षक दिया जाएगा। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। धारावाहिक यानी एक के बाद एक होने वाली प्रवाह धारा ऐसी घटनाएं, न कि उस घटनाओं में कुछ अंतर हो, न उलट क्रम से या फिर कहीं दूसरे क्रम से वह घटनाएं हों। प्रत्येक मुद्दों को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी हो। जो कुछ मुद्दे दिए होंगे उन सभी मुद्दों का समावेश हमारी कहानी में होना जरूरी है। सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। जो कुछ व्याकरण रूप से आने वाले सुविचार होंगे, कहावतें होंगे या फिर कुछ ऐसे मुहावरे होंगे जो कहानी में समर्पक भाषा ला सके, ऐसे सभी शब्दों का समावेश कहानी में होना जरूरी है। उसी के साथ उचित स्थान पर विराम चिन्ह और परिच्छेद होना जरूरी है। विशेष रूप से कहानी या फिर निबंध बच्चों 3 परिच्छेद में लिखा जाता है। शुरुआत, मध्यात और उसका अंत, ऐसे 3 विभागों में कहानी या फिर हम निबंध लेखन करना अपेक्षित है। आपको जो मैं आज कहानी लेखन बताने जा रही हूँ वह कहानी मुद्दों के बाद कहानी के शीर्षक, उसके बाद कहानी, आखिर में सीख लिखकर अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में लिखकर आपको मुझे वह PDF के तौर पर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजनी है। और उसी के बाद उसमें सुधार लाकर मैं आपको जब कहूँगी तब आपको वह A4 साइज के अपने प्रोजेक्ट पेपर पर लिखनी है। आज हम इन्हीं मुद्दों को देखते हुए आज एक कहानी देखेंगे जो कि हमारा निबंध क्रमांक 2 है, जिसका नाम है कहानी लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। पहले हम मुद्दे देखेंगे कि इस कहानी के लिए कौन से मुद्दे हैं। देखो मुद्दे हैं बच्चों। एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों को उससे चोट लगना,
किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम और आखिर में बोध। यह हमारी इस कहानी के मुद्दे हैं। सभी को कहानी लेखन की शुरुआत में ही मुद्दों का लेखन करना अनिवार्य है। अभी इन मुद्दों को लेकर हमें एक कहानी लिखनी है। जो कहानी का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, वह नाम मुझे किसी के भी निबंध में नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या मताचा, स्वतःच्या विचारांचा वापर करून दिलेल्या गोष्टीला नाव लिहायचं आहे। हे नाव केवळ उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला या गोष्टीचं नाव दिलेलं आहे। हम आगे देखेंगे कि इस कहानी का सविस्तर रूप में कैसे हम लेखन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है पत्थर हटाने का इनाम। हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक रास्ता था। अब गांव छोटा होने की वजह से गांव में तो रास्ता नहीं बन सकता ना, तो वह रास्ता कहाँ था? गांव के बाहर। कहानी में जहाँ कहाँ आवश्यक हो, व्यक्ति हो, स्थल हो, ठिकान हो आदि सभी चीज़ों के लिए एक उचित नाम देना ज़रूरी होता है। उसी के साथ देखो, रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। रास्ते में कई लोग गुजरते थे। गुजरना यानी जाना, या एक जगह से दूसरी जगह जाना। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई नीचे गिरे और कईयों को चोट भी आई। अब देखो, रास्ते में बड़ा पत्थर होने की वजह से रास्ते पर जो कोई वहाँ से गुजरता था, आता जाता था, उनको हर एक को वह पत्थर की ठोकर तो लगती ही थी और कईयों को तो चोट भी आई थी, खरोच भी हो चुकी होगी। पर उनमें से किसी ने भी पत्थर रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। गांव के ये आलसी लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते थे। बुरा भला कहना यानी दोष देना। जिसने भी पत्थर रखा होगा उसके बारे में कुछ तो वाक्य कहकर, कुछ तो भला बुरा कहकर, दोष देकर वह आगे बढ़ते थे। अब देखो, इस पहली परिच्छेद में हमने उस पत्थर रखने की जगह पर होने वाले घटित घटनाओं को स्पष्ट किया है। आगे दूसरी परिच्छेद में आपको क्या करना है, देखो, उस पत्थर के बारे में क्या विशेष हुआ वह जानकारी लिखनी है। एक दिन उस रास्ते पर एक गरीब किसान गुजरा। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी, परंतु वह बच गया। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों को इसकी ठोकर लगती होगी। देखो, जहाँ प्रश्नवाचक हमने प्रश्न पूछे हैं उस वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह लगाना, जैसे हमने शुरुआत में कहा, वह ज़रूरी है। इस रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। जो कि रास्ते के बीचों बीच पत्थर था, उसे क्या किया उस किसान ने? रास्ते के एक तरफ ही रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली। अब देखो, किसान ने क्या किया बच्चों, वह पत्थर रास्ते से एक तरफ तो रख दिया। अब जब वहाँ जहाँ पत्थर रखा हुआ था वह बड़ा सा, उसके नीचे थोड़ा सा गड्ढा हो चुका था और उसके नीचे किसान को एक क्या मिली? थैली मिली। किसान ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। देखो बच्चों, किसान ने क्या किया, वह थैली उठाई और उसमें किसान को क्या मिला? एक चिट्ठी और कुछ रुपए, पैसे मिले। उसमें एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम।
यानी अगर जो कोई उस रास्ते से गुजरा हुआ होगा, जिसे ठोकर लगी हुई होगी, उसने बोलने की वजह अगर पत्थर अपनी मेहनत से हटाया होता तो उसे वह इनाम तो मिलता ही ना। यह हमारा विस्तारित रूप से दूसरा परिच्छेद हुआ। अब देखो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तीसरे परिच्छेद में हमें कहानी का अंत लिखना है। तो अंत क्या है देखो, जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। किसान गरीब था, वह साधारण था, इसलिए उसने जो घटना थी वह गांव में आके सबको बताई। अब इस बात का पता चलते हुए गांव वालों को भी ऐसे लगा कि हमने बेवजह वहाँ आते जाते उस पत्थर को दोष दिए, ताकि पत्थर रखने वाले को दोष दिए। अगर हम में से किसी ने एक ऐसा किया होता तो आज हमें भी वह धन और हमारे किए का अच्छा सा इनाम मिलता। सीख इस पर हमें मिलती है, परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। यह आखिर में आपको लिखनी ही है। देखो बच्चों, आज हमने मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन देखी है। उसमें सभी मुद्दों का समावेश करते हुए कहानी लेखन मैंने आपको दिखाया है। आपको अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में पहले मुद्दे, उसके बाद कहानी का उचित शीर्षक जो मैंने दिया है वह आपको नहीं लिखना है। आपको जो अपने मन से और इस कहानी को समर्पक है ऐसे शीर्षक लिखना है। कहानी 3 परिच्छेदों में लिखकर आखिर में सीख लिखना ज़रूरी है। प्रमाण हिंदी भाषा और भूतकाल में कहानी लिखना भी आवश्यक है। विराम चिन्हों का इस्तेमाल कर सुंदर हस्ताक्षर में आपको वर्ग कार्य की कॉपी में यह लिखना है। धन्यवाद।